बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पूरी तरह से पागल हो चुकी है। जिस तरह से शेलिंग की जा रही है और जितना तशद्दुद किया जा रहा है, इससे लगता है कि हुकूमत के होश उड़ चुके हैं। समझ नहीं आ रही हुकूमत को क्या करना है। और आप ये देखें कि इस वक्त ये इतलात हैं कि रबर की गोलियां भी चलाई गई हैं और औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। यहाँ तक कि माविया ताहिर को गिरफ्तार किया गया तो उनको पुलिस वाले ने लातें मारी हैं और उन पर तशद्दुद किया है। हत्ता कि समी इब्राहिम साहब सीनियर सहाफ़ी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब उनको गिरफ्तार किया गया तो वो मुस्कुरा रहे थे। अब इस पर यह भी तबसरा किया जा रहा है, सिद्दीक जान ज़बरदस्त सहाफ़ी, उन्होंने कहा कि शायद एक और FIR ये हो समी इब्राहिम पर कि वो नवाज शरीफ की तरह घबराए क्यों नहीं हुए थे, उनकी नज़रों में खौफ क्यों नहीं था, वो मुस्कुरा क्यों रहे थे गिरफ्तारी के दौरान। यानी सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले किसी सीनियर सहाफ़ी को गिरफ्तार किया गया तो बीच में सहाफ़ी आए, उन्होंने रिहा करवाया। इससे पहले सलमान राजा और बैरिस्टर गौहर, उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनको रिहा कर दिया गया कि आपको पिंडी नहीं जाने देना। लेकिन रावलपिंडी में तो लोग पहुंच गए हैं। लियाकत बाग के इर्द गिर्द भी इस वक्त घुमसान का रन है। इतनी शदीद शेलिंग है, पथराव है और पुलिस डंडे बरसा रही है। जहां रिपोर्टर्स मौजूद हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि पुलिस गर्दी हो रही है, पुलिस इस तरह तशद्दुद कर रही है, लोगों पर गिरफ्तारियां कर रही है, लेकिन लोग निकलते आ रहे हैं, निकलते आ रहे हैं, निकलते आ रहे हैं। पिंडी के अवाम निकल पड़े हैं और जहां सड़कों पर गलियों में पुलिस शेलिंग करती है तो लोग घरों से बाहर आते हैं और फर्स्ट एड दे रहे हैं लोगों को, पायोडीन, पानी, नमक और इस तरह से चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं घरों से बाहर आकर। ये इस वक्त सूरत हाल आप अंदाजा लगाइए। और लोग निकल आए हैं, जो लोग वहां रिपोर्ट कर रहे हैं और इसमें नौजवान सहाफ़ी वो ये कह रहे हैं कि ये तो एक इनकलाब किसी कैफियत है। जिस तरह लोग अब डर नहीं रहे, इतना तशद्दुद हो गया, इतना जुल्म हो गया कि लोग अब खौफजदा नहीं हो रहे। और यही बात है कि जब जुल्म हद से बढ़ता है, तशद्दुद हद से बढ़ता है तो खौफ खत्म हो जाता है कि क्या कर लोगे। यही सूरत हाल है। अब हुकूमत का मसला यह है कि एक तो फस्तायत, ऊपर से तकब्बुर, गुरूर, जहालत और बेवकूफ़ी। ये जब चीज़ें इकट्ठी हो जाए, फस्तायत भी हो, ताकत भी हो, बेवकूफ़ी और तकब्बुर, ये बड़ा ही खतरनाक कम्बिनेशन है और फिर तबाही होती है। आज के हुक्मरान दुनिया में इसकी मिसाल है कि सिर्फ और सिर्फ आप जलसे की इजाज़त दे देते। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि कहा जाए ठीक है जी, ये हम हटा रहे हैं, सिर्फ लियाकत बाग तक आएंगे, सीनियर लीडरशिप से रब्ता किया जाए कि जी आप यहां पर जलसा करेंगे और उसके बाद जनाब आप पुरअमन तरीके से चले जाएंगे। जिस तरह हमने देखा पहले लाहौर में हुआ, आपने देखा खुद पुलिस जब स्टेज पे गई, हालांकि दुनिया की तारीख में नहीं हुआ होगा इस तरह स्टेज पे पुलिस पहुंच गई कि जी बिल्कुल 6 बज गए हैं और जनाब वक्त हो गया। आज तक कोई जलसा वक्त पर शुरू नहीं हुआ किसी जमात का, तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, ना वक्त पर खत्म हुआ। तो आपने शराइत भी लगानी है, लगा दें, इस तरह की भी शराइत लगानी है, मज़ाक़ा खेज़ तो लगा दें, लेकिन आप जलसा होने दें, पीछे हट जाएं, वरना इतना तसादम हो रहा है। आप देखें कि अली बिन गंडापुर के वहां कंटेनर पर, उनकी गाड़ियों पर, उनके काफिले पर इतनी शेलिंग हुई, लेकिन हुआ क्या, अली बिन गंडापुर बाहर आ गए और खुद लीड करने लगे। ये हालात हैं, रुकावटें हटा रहे हैं लोग और पहुंच रहे हैं, निकल रहे हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से इतनी नालायकी है, इतनी बेवकूफ़ी है कि ये सुबाइयत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको यही समझ नहीं आ रही, इनके बयानात से और ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं। और आप ये देखें कि किस तरह लोग निकल रहे हैं और ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इनकी तो इतनी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं एक के बाद एक, और एक वज़ीर कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है कि इतने लोग तो ये शायद अपने जलसों में इकट्ठे नहीं कर सकते जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। लेकिन लोग इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख कहाँ रहे हैं? टीवी लोग देख ही नहीं रहे, लोग तो सोशल मीडिया देख रहे हैं। इसीलिए नेट बंद है, नेट का मसला बना हुआ है, मोबाइल सर्विस का मसला बना हुआ है। इतनी शेलिंग की है कि पुलिस को मजीद शेल्स मंगवाने पड़ गए हैं, शेल्स ही खत्म हो गए हैं। आप देखिए, और कह रहे हैं वहां पर जो लोग इसमें एहतजाज में शरीक हैं वो कह रहे हैं कि इसमें कोई केमिकल भी मिला हुआ है। इतनी खतरनाक बात है। रबर की गोलियां सीधी चलाई जा रही हैं, वीडियो सामने आ रही हैं। एक फैमिली की वीडियो मैंने देखी, छोटे छोटे बच्चे वो गाड़ी से उतर रहे हैं और पुलिस शेलिंग कर रही है और आंसू गैस के शेल हैं, वो बेचारे गाड़ी लेकर आ रहे हैं, उनको कह रहे हैं वापस चले जाओ शेल की तरफ, यानी जहां धुआं है वहां चले जाओ। तो पुलिस तो बच्चों को नहीं छोड़ रही। यहाँ तो सुना था पंजाब हुकूमत ने उनको दूध देना था, उनको तो शेलिंग दी जा रही है और ये है सुलूक। तो पंजाब पुलिस का ये हाल कर दिया है कि अब सिर्फ मिसालें ये फस्तायत की दी जाएंगी और बेशुमार वीडियोस हैं। गली में लोग आते हैं, एहतजाज करते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं और पुलिस के साथ आमना सामना हो रहा है, टोलियों की शक्ल में लोग आ रहे हैं। यह भी खबर आई है कि CPO रावलपिंडी की गाड़ी पर कारकुनों का पथराव, पुलिस की जानिब से शेलिंग हुई है। फिर शेलिंग के बावजूद अली बिन गंडापुर बाहर आ गए, सामने आ गए। रावलपिंडी में तवक्कुआत से ज्यादा लोग निकले हैं, ये सोचा ही नहीं जा रहा था कितने लोग निकल आएंगे। और इसके साथ साथ इस वक्त रावलपिंडी की आवाम इतनी ज्यादा तादाद में निकले हैं कि मरी रोड पर लोगों का रश है।
और एक काफला इतनी दूर दूर तक नजर आ रहा है जो रावलपिंडी आ रहे हैं। हजारों लोग पैदल सफर कर रहे हैं। और ये लियाकत बाग से 500 मीटर दूर भी कमेटी चौक के मनाजिर हैं, जहां पर लोग नारे लगा रहे हैं, बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं और पुलिस से झगड़े भी हो रहे हैं। इसके साथ जनाब शेलिंग अब शुरू कर दी गई, लियाकत बाग में भी शेल पहुंचा दिए गए हैं, इर्द गिर्द भी। SHO ने स्माविया ताहिर को धक्का दिया, लाते मारी। ये हरीम खान रिपोर्ट करेंगे, दुनिया न्यूज़ की रिपोर्टर हैं। आप देखिए, आगा शेख सरवर ये नौजवान साफ़ी है, बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टिंग कर रहा है और इसको सब लोग सराह रहे हैं। निहत्ते शहरियों पर पुलिस गर्दी जारी है, ये कह रहा है। इसी तरह ये कहा जा रहा है कि अब भी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं वो ये है कि जी रावलपिंडी मैदान जंग बना हुआ है, पंजाब पुलिस की फस्तायत रूज पर है। PTI कारकुनान पर मोती महल के करीब भी शेलिंग की गई है, रबर की गोलियां भी बरसाई गई हैं। फ़हीम अख्तर मलिक ये बड़े अच्छे साफ़ी हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से मोटरसाइकिल पर बैठकर नहती अवाम पर स्टेट फायर भी किए जा रहे हैं। आगा शेख सरवर ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तलाल चौधरी नून लीग के रहनुमा, उनको अपनी पड़ी है, वो कह रहे हैं चंद नासिर इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, पता नहीं वो किधर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको समझ आ नहीं रही। और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उसका सिलसिला जारी है। हुकूमत की तरफ से होश के नाखून नहीं लिए जा रहे। इस्लामाबाद के लोग रावलपिंडी में दाखिल हो चुके हैं, PTI के झंडे उठाकर कारकुनान आगे बढ़ रहे हैं, ये भी रिपोर्ट हो रहा है। आवाम को इतना मारा है कि अब आवाम आदी हो चुकी है और इनके दिल से खौफ खत्म हो गया है, ये जनाब तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये कह रहे हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल पर 2 लोग नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं जी 18 रुकावटें अबूर करके मोटरसाइकिल पर एबटाबाद से लियाकतबाद पहुंच गए। ये कमल मिकन रिपोर्ट कर रहे हैं। खान ने बुलवाया है तो हम कैसे पीछे रहेंगे, एक दिन तो इनकलाब आएगा, हम भी इसमें अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। शहरियों की गुफ्तगू। ये फाशिस्ट हैं लेकिन जाहिल और बेवकूफ़ भी हैं। इस तरह का मतंजन किसी हुक्मरान में इकट्ठे होते नहीं देखा, अक्ल से पैदल लोगों से बचना चाहिए, ये जनाब अहमद फराइज ये साफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये अब कहा जा रहा है जी हालात के पेश नज़र एक बात है कि मैंडेट चोर हुकूमत अब ऐसे नहीं चलेगी, इसकी कहानी तो ख़त्म हो गई है, इस तरह मामला चल ही नहीं सकते। और अब बात यह है कि बैरिस्टर सैफ कह रहे हैं अली बिन गंडापुर ने दरबारी वज़रा के चैलेंज के बाद दूसरी बार अटक क्रॉस कर दिया। बुरहान के मकाम पर शेलिंग करके काफिले को मुंतशिर करने की नाकाम कोशिश की गई। कंटेनर्स हटाकर काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, यानी पंजाब में दाखिल हो गए हैं काफिले। बड़ी कोशिश थी कि पंजाब में काफिले दाखिल ना हो सकें, रावलपिंडी के लोग ना निकल सके, इस्लामाबाद के लोग ना निकल सकें, लेकिन ना सिर्फ लोग निकले हैं बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, घरों से लोग बाहर आ गए हैं, जिस तरह मैंने अर्ज किया। और इसमें जनाब बड़ा पुरजोश नजर आए अली बिन गंडापुर भी, और इस दफ़ा वाकई उन्होंने लीड किया है। तो इमरान खान साहब ने जो स्ट्रेटजी बनाई, जिस तरह ये तरीके इंसाफ पर देखा गया, वो नया अंदाज अपनाते हैं। इनके जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगी, इन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, वहाँ पर आप देखिए इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, जलसे करना शुरू कर दिए ऑनलाइन। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, नेट बंद किया तो उन्होंने ऐप्स लॉन्च कर दी, बल्ले का निशान छीना तो उन्होंने सब तक पहुँचा दिया, कौन है, उसका निशान क्या है। नए से नए तरीके उन्होंने दिए, जलसों के भी, तहरीक के भी, लॉन्ग मार्च के भी, धरनों के भी। अब ये नया तरीका है कि अगर जलसे की इजाज़त नहीं है तो एहतजाज कर दो। अब हुकूमत इससे नहीं निपट पा रही और जुल्म पर जुल्म कर रही है, तो अब भी वक्त है कि मान चाहें जलसे की इजाज़त दे दें, वरना आइंदा तो देनी पड़ेगी। अब क्या रोज़ाना यही कुछ होगा? इसी तरह से आप देखेंगे तसादुम, तशद्दुद, ये सब कुछ होगा। तो हुकूमत तो फारिग हो गई है, हुकूमत तो नाअहल तरीन साबित हो गई है, इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं, कुछ नहीं सिवाय जुल्म और तशद्दुद के, जबर के। तो ये कब तक चल सकता था? ये अब फारिग हो गया काम। और अब सब कह रहे हैं कि जी खान इनसे वाकई आगे का सोचता है। तो अब मुझे ये लगता है कि इनको शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी और आइंदा जलसे की इजाज़त देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो डरा रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिर जाएगी, गवर्नर राज लगा देंगे, अली बिन गंडापुर आए तो उनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो शौक पूरा कर लें। इमरान खान ने कहा हुकूमत जाती है जाए, गवर्नर राज लगाना है लगा दें, अब पीछे नहीं हटना, वो लोग पीछे नहीं हट रहे। और मुझे लगता है कि अब हुकूमत को आइंदा शायद इजाज़त देनी ही पड़ेगी और शिकस्त तस्लीम करनी पड़ेगी। एक बहुत बड़ी खबर जिसका लाजमी जिक्र करना चाहिए वो ये है कि हिजबुल्लाह ने सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक कर दी है। हिजबुल्लाह के सरबराह लबनान में हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह हमास के पहले रहनुमा को शहीद किया गया और अब हिजबुल्लाह के रहनुमा को भी, सरबराह को भी, हसन नसरुल्लाह को भी शहीद कर दिया गया है। लेकिन क्या इन शहादतों के बाद आज़ादी की लहर को, मज़ामत की लहर को रोका जा सकता है? नहीं। अभी तक हमने देखा है कि बल्कि ये जज्बा और ज़्यादा मजबूत होता है और वही में नज़र आ रहा है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से या हुकूमत की तरफ से हम क्या उम्मीद रखें
कि अपने झंझट से नहीं जान छूट रही, ये तो अपनी आवाम पर जुल्म और जबर और फस्तायत दिखा रहे हैं। इन्होंने क्या फ़लस्तीन के लिए या लबनान के लिए आवाज़ उठानी है? यहाँ तो उन्होंने अपने अवाम के साथ इतना जुल्म और तशद्दुद कर दिया है कि अगर कोई जमात निकलना चाहती है फ़लस्तीन के हक़ में, लबनान के हक़ में, तो उसको नहीं निकलने दिया जाता। वहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसी सूरत-ए-हाल बर्पा कर दी जाती है। तो ये इस वक्त ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और हुकूमत नाकाम नज़र आ रही है, लोगों के दिलों से खौफ निकल गया है, एहतजाज भरपूर हो रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। हत्ता कि ये भी मनाज़र आए हैं कि सड़कें बंद हैं तो पानी पर सफ़र शुरू कर दिया है। पानी से गुजर कर लोग आ रहे हैं बड़ी तादाद में। और फिर हो ये रहा है कि पीटीआई के मकामी रहनुमा कारकुनान के हमरा मरी रोड से मुल्का गलियों में मौजूद हैं। दीगर शहरों से आने वाले काफिलों के लियाकत बाग के करीब पहुंचते ही चारों तरफ से मरी रोड पर निकलेंगे और यानी गलियों में हैं कि जैसे ही काफिले मरकजी पहुंचेंगे तो ये भी उनके साथ उनको ज्वाइन कर लेंगे। ये स्ट्रेटजी है। और अगर पुलिस शेलिंग करती है तो फिर गलियों में घुस जाते हैं। बहुत से लोग गिरफ्तार हुए हैं, बहुत गिरफ्तार हुए हैं, तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा, लेकिन पीछे नहीं हट रहे। और अब ये बात कह रहे हैं जी रावलपिंडी वाली मेज़बानी का हक अदा करते हुए के लोगों के लिए किस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी शेलिंग है और इसके लिए उनको फर्स्ट एड दी जा सके। और पुलिस ने दुनिया न्यूज़ के कैमरामैन को थप्पड़ मारे और मोबाइल भी छीन लिया। तो तशद्दुद हो रहा है, उसमें कोई तखसीस नहीं है कि ये रिपोर्टर है, साफ़ी है, या औरत है, बच्चे हैं, जो भी है, बूढ़ा है, कोई नहीं। जो आ रहा है मारो उसको, उससे छीन लो कि वो रिपोर्ट क्यों कर रहा है, दिखा क्यों रहा है कि किस कदर यहाँ पर जुल्म तशद्दुद हो रहा है। और अटक खैबर पख्तूनख्वा से अवाम सूरत-ए-हाल कशीदा, हुकूमत की तवक्को से कहीं ज़्यादा आवाम निकल आई है। इनकी तवक्को ही नहीं थी इतने लोग आएंगे और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग निकल आए हैं। ये मेरे पास वीडियोस भी आ रही हैं, तस्वीर मौजूद हैं। तो लगता नहीं है हुकूमत इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रोक पाएगी। पूरे पंजाब की पुलिस पहले लगाई हुई है और मज़ीद क्या पुलिस लाएंगे। और ये कहते थे जी मम्मी डैडी लोग हैं, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, राना सनाउल्लाह कहते थे। अब उन्हीं के लिए जनाब मार्शल लॉ और कर्फ्यू लगा दिया जाता है। आप सोचिए ज़रा। और ऐसे ही नज़र आ रहा है कि बिल्कुल कर्फ्यू का लगाया गया, कोई निकल ना सके, इतनी शेलिंग और जिस तरह कंटेनर लगाए गए, लेकिन फिर भी नाकामी नज़र आ रही है। और अब ये कहा जा रहा है कि जी 6 बजे शेख वकास अकरम तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात 6 बजे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। और अब आप ये देखिए कि इस वक्त हो ये रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ मजिस्ट्रेट कांट एक्सरसाइज जुडिशल पावर्स। ये भी एक बड़ी खबर आ गई है जी, अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि ये मजिस्ट्रेट के थ्रू बड़ा कुछ कर रहे थे, उसमें भी अब हाई कोर्ट ने कह दिया कि ऐसे नहीं आप कर सकते, मजिस्ट्रेट के थ्रू जो चाहते थे करते थे। पिंडी में घरों से बहनें निकल आई हैं। शेख वकास अकरम कह रहे हैं शेलिंग के दौरान और अपने भाइयों को पानी और नमक दे रही हैं। इसे कहते हैं पीटीआई के लोग अब निकल रहे हैं। तो ये अवाम का एक रद्द-ए-अमल है जो ये इस वक्त फरसूदा और बदबूदार और गलीज़ निज़ाम है जो मुसल्लत है इस वक्त अवाम पर। अवाम इससे तंग आ चुके हैं और उसके लिए लोग निकल रहे हैं और वो अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। तो कहाँ तक इस तरह तशद्दुद के ज़रिए आप लोगों को रोक सकेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर तक ये हथकंडे जो हैं काम आएंगे। और आपने देख लिया कि हुकूमत को किस बुरी तरह शिकस्त का सामना है अभी। और देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना कामयाब एहतजाज तो कभी नहीं हुआ और हुकूमत ने इसको इतना कामयाब बना दिया है कि इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और इतनी नालायकी और नाहली की हुकूमत की तरफ से भी, बुज़दिली की, बेवकूफ़ी की कोई मिसाल नहीं मिलती। और बड़ा आसान सा काम था कि जलसे की इजाज़त देते, जिस तरह आपने देखा। अगरचे पहले भी रोका, इस्लामाबाद, लाहौर में रोका, कंटेनर लगाया, सब कुछ, लेकिन चले जिस तरह भी था कुछ जलसा हुआ। ये हालात तो नहीं थे। आज आपने देख लिया कि ना जलसे की इजाज़त दी उन्होंने और इतना तशद्दुद और ये कर लिया। तो ये कब तक इस तरह से कर लेंगे? और लोग निकलते आएंगे और लोग बाहर निकलते आएंगे, आप देखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।